महीने भर मेहनत करने वाले कूली को चवन्नी मिलती है तो हमाली को 12 आने मिलना न्याय संगत नहीं है, कह कूली लोग सोचते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, उतनी सारी रकम प्राप्त होने वाला और कोई काम नहीं है। बेलदार के काम में भी नहीं मिलता है। इस बीच बैंकों के लोन अलग अलग से देने के कारण घर निर्माण के काम अधिक होने से बेलदार महंगे ही हैं, लेकिन उनसे भी अधिक बोरों को ढोने वाले कूली लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। इसलिए कूली लोग काम के लिए हमालियों के पास अधिक संख्या में जा रहे हैं। इसलिए कूलियों को काम में रखकर हमाली लोग सुखी हो रहे हैं। रेड्डी चुस्त आदमी है। 10 साल की उम्र में बेलदार के काम में लगकर पैसा कमाने लगा। भारी भारी ढोने के काम अच्छी तरह से करने लगा था। काम में निपुणता को भी प्राप्त करने लगा था। चाहे शहतीर वाला घर हो या पिल्लर वाला घर हो, सीमेंट का निर्माण ही उसे ढूंढता चला आता है। उसकी निपुणता सभी को नहीं मिलती है। बार वेंडरों को सलाह देकर काम करवा सकता है, प्लम्बरों को काम बतला सकता है, इलेक्ट्रीशियनों को काम की बारीकियां बतला सकता है। इंजीनियर लोगों का प्लान बनाते समय रेड्डी को बगल में रखकर काम करने के स्तर पर गौर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर रेड्डी से तुम ही काम को संभालो कह बताकर अलग अलग कामों को वे देखा करते थे। भरोसा हो तो वैसा होना चाहिए। उसके काम में उतनी निपुणता और सहन करने की शक्ति थी। साथ ही काम में हुनर और अच्छाई भी होने के कारण काम करने के लिए ना बुलाने पर भी बहुत सारे कूली लोग आकर उसे घेर कर रहा करते थे। बुलाने पर आते थे तो ही ना बुलाने पर ही चले जाते थे। कुंदकूर में फूड कॉरपोरेशन के गोदामों के बनाने का काम मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर बेलदार मिस्त्रियों को जब ढूंढ रहा था तब पहल उसकी नज़र रेड्डी पर पड़ी। रेड्डी के काम करने का ढंग, बात करने का लहजा, विनम्रता और विनयशीलता से खुश हुए ऑफिसर रेड्डी के पूछे बिना ही हमाली के रूप में उसका नाम लिख लेने पर अंदर ही अंदर खुश होने पर भी बेलदार मिस्त्री का काम ना करने पर जी नहीं सकता हूँ कहा। फिर भी ऑफिसरों के उतना अधिक उसकी मांग करने पर ना कह पाकर अपने सिर को हिलाकर परमानेंट हमाली बना। हमाली होने पर भी भवन निर्माण के काम, रिपेयरर के काम कॉरपोरेशन वाले रेड्डी को सौंपा करते थे। 3 साल में ही 20 साल का अनुभव प्राप्त करने वाले हमाली रेड्डी के तब तक ही 3 पत्नियां थी। उनके अलग अलग 3 घर उसने बनवाए थे। जब इच्छाएं घोड़े की सवारी करने लगी तब उसने यह सोच लिया था कि अब और वह हमाली के रूप में काम नहीं कर सकता है। रेड्डी ने थोड़ी बहुत ज़मीन भाइयों के नाम लिखकर स्वयं कंदुकूरी में आ बस गया था। रेड्डी के भाई बारिश ना होने के कारण खेती में काम ना होने से उस गांव में ना रह पा सक अनंतपुर को पहुंचकर उनसे जो काम बनता था उनको करने लगे। उनके घर में पीढ़ियों से खेतियार मजदूर के रूप में काम करने वाला नागन्ना की आवश्यकता ना रहने पर जाकर कोई काम देख लो कहने के पहले ही पीढ़ियों से चले आए रेड्डी के परिवार से बने संबंध को छोड़कर उतने लंबे समय से काम करते चले आए उस गांव को छोड़कर अस्पताल में भर्ती हुआ।